नमस्ते एवरीबॉडी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक आपके लिए नई इनिशिएटिव लेके आया हूँ। वो क्या है कि हम इंग्लिश के फंडामेंटल्स को डील करेंगे। फंडामेंटल से मतलब क्या कि हम इंग्लिश को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से मतलब मैं छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करूँगा, ठीक है। मैं उसको हर जगह से कलेक्ट करके मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे और अच्छी बुक्स हैं, अच्छे रिसोर्सेस हैं, उनसे मैं उनको कलेक्ट करके मैं आपको डिलीवर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सीरीज चलाएंगे जो होगी बेसिक्स की। जो बेसिक्स की होगी उसमें पूरा बेसिक होगा लैंग्वेज का, मतलब उसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो आप कहीं पर भी बेसिक से लैग करें। यह वीडियो यही नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन के बच्चों के लिए ही है, यह वीडियोस उन बच्चों के लिए भी है जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। उनके लिए मतलब इंग्लिश से ऐसा लगता है कि इंग्लिश याद करनी पड़ेगी या काफ़ी टिपिकल है, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे हिंदी के होते हैं, बाकी विषयों के होते हैं, जैसे मैथ के होते हैं, गणित के होते हैं, ठीक है। आपको स्कूलिंग में सिखाया गया होगा, बोर्ड मास, से सारी चीज़ें, तो ये बेसिक्स होते हैं जो धीरे धीरे आफ्टर द टाइम डेवलप होते हैं, जो आपको सीखने होते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको स्टार्ट कराना चाह रहा हूँ। और जो भी आपको डाउट या कुछ भी रहे तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यहाँ देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ने हैं। और बेसिक्स की एक बात और, जो मेरी पुरानी वीडियो थी उसमें वॉइस और एक लाइटिंग का स्पॉट जो कि ब्लर कर रहा था, वो उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली मैं भी घर पे हूँ, सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस है, तो इस कारण से घर पर होने के कारण सारी चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती। आप भी समझते हैं, जैसे तैसे करके मैं ये जो भी इक्विपमेंट्स है उनको अरेंज कर पाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट आप कीजिए, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। क्लियर? चलिए आते हैं। तो यहाँ देखते हैं, आज हमें इन चीज़ों को समझना है। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रेडिकेट। आप अगर कोई अच्छी बुक पढ़ें तो आपको वहां पर यह वर्ड जरूर मिलेंगे कि प्रेडिकेट क्या कहलाता है। अब बच्चे कहीं ना कहीं इन्हीं वर्ड्स की या इन्हीं टर्मिनोलॉजी को वो समझ नहीं पाते, तो इस कारण से अच्छी बुक्स, अच्छे ऑथर्स के बुक्स वो पढ़ नहीं पाते, यही रीजन होता है। तो मेरी इनिशिएटिव उन्हीं के लिए है कि आप पूरे बेसिक सीख लें जिससे आपको फायदा मिले। क्लियर है? तो हमें इन चीजों को आज सीखना है। जैसे कि आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे होंगे, रमन प्लेस हॉकी। जैसे कि आप यहाँ पर सेंटेंस देख रहे होंगे, क्या, रमन प्लेस हॉकी। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे सर? सेंटेंस में हमेशा आपको फाइंड करना है क्या, वर्ब। क्या फाइंड करना है आपको? वर्ब। वर्ब को फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। वर्ब को फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। कैसे? क्योंकि वर्ब क्या होती है सर? एक्शन वर्ड होती है। क्या होती है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड से मतलब क्रिया, जो किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो वर्ब हमारी क्या होती है? एक्शन वर्ड होते हैं। अब सर एक्शन वर्ड हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक डूइंग वन, ऐसे जो किए जाएं, और ऐसे जो होते हैं हैपनिंग वन। और साथ में वर्ब को फाइंड करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि वर्ब हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स। वर्ब की क्या होती है सर? अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, वही सारी चीजें। तो वर्ब की जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको हम देखें तो जैसे हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वीआईएनजी फॉर्म। तो इन फॉर्म से आप जान पाते हैं कि यह वर्ब है। तो वर्ब में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है जिनसे आप इनको पहचान जाते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं आप, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ब की फॉर्म से हमारे लिए क्या समझ में आता है? हम वर्ब को इजीली एक सेंटेंस में फाइंड कर पाते हैं। रीजन है क्योंकि वर्ब हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स। तो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनके कारण हम वर्ब को सेंटेंस में इजीली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि यहाँ पर वर्ब क्या होगी? प्लेस। कैसे पता चला सर आपको? एक तो बात है इसका सर फॉर्म चेंज है, क्योंकि प्ले होती है और प्ले से इसको क्या लिखा गया है? प्लेस लिखा गया है। एक तो इसका बेसिकली क्या चेंज है सर? फॉर्म चेंज है। और दूसरी बात, यह वर्ड किसी एक्शन को क्या कर रहा है? शो करा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए जो प्ले वर्ड है ये एक एक्शन को शो करा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। थोड़ा सा अगर हिंदी पढ़ी हो तो आपको पता होगा ऐसे वर्ड जिनके पीछे ना आता है, खेलना, रोना, बैठना, उठना,
तो जो ना होता है ना ये वर्ब के लिए होता है, ठीक है। इन जनरल मैं हिंदी से डील नहीं करता, बट आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये बता दिया, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये बात बता दी कि वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं जो हैपनिंग या डूइंग, जो हैपनिंग और डूइंग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ब को सेंटेंस में फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे इस सेंटेंस में हम देखना चाहें तो हमारे पास जो प्ले है ये क्या है, हमारे लिए वर्ब है। प्ले हमारे लिए क्या है, वर्ब है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड है और साथ में इसका फॉर्म चेंज हुआ है, साथ में इसका क्या हुआ है सर, फॉर्म चेंज हुआ है, जिससे हमें पता चला है कि ये क्या है, वर्ब है। अब आपको अगर इस सेंटेंस में वर्ब पता चल गई है तो आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि वर्ब के आगे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाए, वर्ब के आगे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाए तो वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाए तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। स्कूल में आपने इतना तो पढ़ा होगा, मैं जितना भी जानता हूँ कि इतना आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखें तो रमन क्या है हमारे लिए, सब्जेक्ट है, और हॉकी हमारे लिए क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट होगा। यही बात। और दूसरी बात जो कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात उतनी क्लियर नहीं हुई होगी जितनी इस वीडियो से हम उसको क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए, इन जनरल जो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं या इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे, उनको क्या होता है कि स्कूल में सिखा दिया जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। उनकी भी गलती नहीं होती, ठीक है, उनको बता दिया जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है। अब यहाँ पर हम देखें सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है, तो हम इस एग्जाम्पल में उसको अप्लाई करके देखें। तो यहाँ पर देखें, रमन प्लेस हॉकी। कौन हॉकी खेलता है, रमन। तो आपको पता है कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है, रमन। तो रमन हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ वो क्या होगा, डूअर होगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रमन क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या है, साथ में क्या है आपका, डूअर भी है, साथ में क्या है, डूअर भी है। तो अभी हमने क्या देखा, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। अब मैं इसको साफ कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं चेंज करके, हॉकी इज प्लेड बाय रमन, सेंटेंस तो यह भी है। तो यहां पर हम देखें तो यह हमारे लिए क्या है सर, वर्ब, क्योंकि वर्ब है डिफरेंट फॉर्म्स, तो ये हमारे लिए क्या है, वर्ब। हॉकी हमारे लिए क्या होगा, और बाय हमारे लिए क्या है, प्रपोजिशन, और रमन इस प्रपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सर अगर आपको पता ना हो तो मैं एक बात और बता दूं कि जितनी भी प्रपोजिशन होती हैं, जितनी भी इंग्लिश में प्रपोजिशंस होती हैं, उनके बाद उनके क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनके, नाउन या प्रोनाउन। तो हर एक प्रपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से क्या होती है, फॉलोड होती है। हर एक प्रपोजिशन के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे प्रपोजिशन में बता दूं, इन, एट, ऑन, विदाउट, तो ये सारी क्या होती है, हमारी प्रपोजिशन होती है। आफ्टर, बिफोर, ये क्या होती है, हमारी प्रपोजिशंस होती हैं। तो प्रपोजिशन के बाद उनके क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, और वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो याद रखना, जो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते, ठीक है। ये बेसिक सी बात है कि जो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रपोजिशन का है, वर्ब का तो है नहीं। तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। यहाँ देखिए, तो इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में बात हो जाए कि सब्जेक्ट क्या है, तो फिर आपका आंसर होगा क्या, सब्जेक्ट हॉकी है। लेकिन अभी मैं इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। इस सेंटेंस में डूअर कौन है, इस सेंटेंस में डूअर कौन है सर, आपका रमन। डूअर अभी भी कौन है, रमन ही है। इस सेंटेंस में डूअर अभी भी कौन है, रमन है। अगर रमन डूअर है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, हॉकी है, तो अभी हमने क्या जाना था कि सब्जेक्ट डूअर होता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट डूअर है या नहीं है, यहाँ पर आप इस सेंटेंस में देखें सब्जेक्ट डूअर है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा सर सब्जेक्ट यहाँ पर डूअर नहीं है। तो आपको एक बेसिक सी बात समझ में आई कि सब्जेक्ट से डूअर नहीं होता, हमेशा नहीं होता। हाँ,
हो सकता है, लेकिन हमेशा डूअर नहीं हो सकता। सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं हो सकता। अगर सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं हो सकता तो हमारे पास एक ऐसी ऑथेंटिक डेफिनेशन होनी चाहिए, डेफिनेशन होनी चाहिए जिससे हम ये जान पाए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हम मतलब सब्जेक्ट को इजीली फाइंड कर पाए। मतलब एक जो बेसिक या फंडामेंटल डेफिनेशन होनी चाहिए सब्जेक्ट की, वो ये वाली डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट डूअर होता है, जो अभी अभी आपके सामने फेल हो गई है। ठीक है, ऐसी डेफिनेशन जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो यहां से हम जानेंगे असल में सब्जेक्ट हर जगह डूअर नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट डूअर होता है, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता। तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम क्या करते हो, बात करते हो, वो हमारे लिए क्या होता है सर? सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हम देखें रमन प्लेस हॉकी, तो कौन हॉकी खेलता है? रमन। तो रमन हमारे लिए क्या होगा सर? सब्जेक्ट होगा। सेंटर आइडिया है, आप कह सकते हैं। यहाँ पर देखो हॉकी इज प्लेड बाय रमन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो हॉकी हमारे लिए क्या होगा सर? सब्जेक्ट होगा, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? हॉकी के बारे में बात हो रही है। अगर रमन के बारे में बात होती हो, रमन स्टार्टिंग में आता, बात किसके बारे में हो रही है? हॉकी के बारे में बात हो रही है। क्लियर दैट? ये बात समझ में आई? सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता है। चलिए यहाँ आ जाइए, एक और सेंटेंस है, अपन इसको क्लियर कर लेते हैं। राम slipped from the stairs। मैंने क्या सेंटेंस लिखा है? राम slipped from the stairs। मेरा स्टेटमेंट क्या है? राम slipped from the stairs। तो यहां पर हम देखें तो यह हमारे लिए क्या होगी सर? वर्ब होगी। हमने कैसे फाइंड किया? क्योंकि वर्ब हैव डिफरेंट फॉर्म्स। तो वर्ब के क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्म होते हैं, जिससे हम वर्ब को फाइंड कर लेते हैं। राम हमारे लिए क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वर्ब के आगे आया नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। नाउन हमारे लिए क्या हो गया? राम हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम हमारे लिए क्या होती है सर? आपको पता होगा फ्रॉम क्या होती है? प्रपोजिशन। और द स्टेयर्स, इस प्रपोजिशन के अपने क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। यह वाली बात है, हर एक प्रपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से क्या होती है? फॉलोड होती है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? तो इस सेंटेंस में हम देखें, आपके पास जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, राम स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स, तो यहां पर क्या सब्जेक्ट डूअर है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या सब्जेक्ट डूअर है? कैसे डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट डूअर है? सर सब्जेक्ट डूअर तब होगा ना जब एक्शन उसने कुछ किया होगा। अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो वो डूअर कैसे हो सकता है? डूअर कौन होता है? कर्ता कौन होता है? जिसने किसी कार्य को परफॉर्म किया हो। जिसने किसी कार्य को क्या किया हो? परफॉर्म किया हो, वह डूअर होता है। लेकिन यहां पर देखिए आप, राम स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स। राम क्या हो गया? स्टेयर्स, सीढ़ियां। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियां होती हैं, उनसे क्या हो गया? वो फिसल गया। तो राम ने कुछ किया क्या? राम ने कुछ किया क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं किया। बट राम को कुछ हुआ है। क्या हुआ है? कि राम फिसल गया और गिर गया। राम को क्या हुआ है? राम फिसल गया और गिर गया। अगर राम फिसला है और वो गिर गया है तो राम डूअर हो गया क्या? अगर मैं यहाँ पर देखूं, क्या यह सब्जेक्ट आपका डूअर होगा क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं होगा, क्योंकि राम ने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर राम ने कुछ किया नहीं है तो वो डूअर कैसे हो सकता है? डूअर तो वही होगा जिसने कुछ किया है। अगर ऐसा है तो राम जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। राम जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां देख लीजिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक्शन वर्ड। एक्शन का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, वो दो तरीके की होती हैं, डूइंग वन और हैपनिंग वन। कैसी? डूइंग वन और हैपनिंग वन। ऐसे एक्शंस जिनके लिए कोई जो की जाती हैं और ऐसे एक्शंस जो हो जाती हैं। जो की जाती हैं इनको करने वाला कोई व्यक्ति होगा, और जो हो जाती हैं तो वो हो ही जाती हैं, उनको कोई करता थोड़ी ना है। जैसे सनराइज इन द ईस्ट, मेरा एक स्टेटमेंट है, सनराइज इन द ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट। तो सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य मतलब क्या सूर्य डूअर है? नहीं ना, सूर्य डूअर नहीं है, क्योंकि वो करता नहीं है। जैसे एक स्टेटमेंट में लिख दूं, इट इज रेनिंग, मैं क्या लिख दूं? इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो पीछे ही आ रहा, सब साफ आ रहा, हो रही है, की नहीं जा रही है। वर्षा की नहीं जा रही है, हो रही है। ठीक है,
तो यहीं से आपको क्लियर पता चल रहा है कि जो इट है वो डूअर नहीं है, तो सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, लेकिन इट यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट डूअर नहीं होता हमेशा, ठीक है, हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो ऐसी डेफिनेशन या ऐसी थ्योरी पर हम जिस पर चलें जो कभी मतलब फ्लॉप ना हो। जैसे यहाँ पर देखें, इस वाले सेंटेंस में आपकी थ्योरी फ्लॉप हो गई कि सब्जेक्ट डूअर होता है, इस वाले सेंटेंस में आपकी थ्योरी फ्लॉप हो गई कि सब्जेक्ट डूअर होता है। तो ऐसी थ्योरी हम याद ही क्यों करें जो फ्लॉप हो रही है? क्यों ना हम सीधा सीधा जाने कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डूअर होता है, सॉरी वो हमारे लिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी को आप थोड़ा सा अच्छे से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो इनको अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे आते हैं। पर आपको समझ में आया सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वर्ब के बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया। अब यहाँ देख लीजिए एक बेसिक बात और, जैसे जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो कुछ भी बचा होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो कुछ भी बचा होता है वो हमारे लिए क्या होता है सर, प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे इस स्टेटमेंट में यह हमारे लिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचा है वो हमारे लिए क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। इस स्टेटमेंट में हमारे लिए सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचा है वो हमारे लिए क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्या होगा वो हमारे लिए, प्रेडिकेट होगा। इस वाले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचा है वो हमारे लिए क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्लियर सर? अब प्रेडिकेट क्या कहलाता है सर, ठीक है। प्रेडिकेट की सिंपल सी डेफिनेशन होती है रादर देन सब्जेक्ट। क्या होती है, रादर देन सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन थोड़ा सा प्रेडिकेट को समझ लेते हैं। प्रेडिकेट क्या कहलाता है इन जनरल? प्रेडिकेट कहलाता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन या जो हमारे लिए सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट को क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए प्रेडिकेट्स होते हैं। वो हमारे लिए क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स होते हैं। क्लियर दैट ना, ये तो क्लियर हुआ, ठीक है। तो प्रेडिकेट क्या कहलाता है, रादर देन सब्जेक्ट। इन जनरल अगर आप कभी भी आपको कहीं पर भी लिखा आ जाए प्रेडिकेट, तो समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो कुछ भी बचा है वो क्या है, हमारे लिए प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर हमारे पास जो कुछ भी बचा है वो क्या है, प्रेडिकेट। क्लियर? तो यहां देखिए आप, अपन आगे बढ़ते हैं। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने क्लियर करा दिया। अब अपनी कहानी अपन थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? आगे आ जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके लिए 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। जल्दी से आप अपनी तरफ से इनको ब्रेक डाउन कीजिए। क्या सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, बाकी फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। यहाँ देखिए, अब आते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे सर, वर्ब। वर्ब को फाइंड करना सबसे इजी, क्योंकि वर्ब में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखें तो यह हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। यह हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। इस सेंटेंस में देखें तो कैचेस हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। इस सेंटेंस में आ जाए, यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में क्या आता है, वर्किंग वर्ब होगी या इज वर्ब होगी। इस सेंटेंस में हम आ जाए, क्या वर्किंग वर्ब होगी या इज वर्ब होगी, ठीक है। कंफ्यूजन है ना, वही तो दूर करना है। इसके बाद अपन इसको अभी छोड़ देते हैं, इस पर आते हैं। तो यहां पर हम देखें, हैज वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। हैज यहाँ पर वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये है कंफ्यूजन ना। अभी अपन उसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पर आ जाइए आपके 5th क्वेश्चन में। इन्वेंटेड क्या है आपके लिए, वर्ब। इन्वेंटेड क्या है आपके लिए, वर्ब। इन्वेंटेड क्या है आपके लिए, वर्ब। अभी आपकी 2 वर्ब बची। यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कौन सी वर्ब है, वर्किंग वर्ब है या इज वर्ब है। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है।
ये तो हमारे लिए क्लियर हो गई कि यहाँ पर क्या आएगी, डिफीटेड, यहाँ पर वर्ब क्या होगी, कैचेस, यहाँ पर क्या होगी, इन्वेंटेड। जो मैं आपको बेसिक की बात कर रहा था वो ये था कि सेंटेंस में अगर आपको क्या फाइंड करना है सर, सब्जेक्ट फाइंड करना है। क्या करना है, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो जो आपकी वर्ब है, जो आपकी क्या है, वर्ब है, वर्ब के आगे अगर आप यहाँ पर अगर आप ऐसा करें, ये आपकी क्या है सर, वर्ब है, और वर्ब के आगे अगर आप, वर्ब के आगे अगर आप व्हाट या हु से क्वेश्चन करें, किससे, व्हाट या हु से क्वेश्चन करें, तो आपको क्या पता चलेगा, सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। आपको क्या पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपको बोलते ही पता चल जाएगा कि वो सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वर्ब के आगे व्हाट या हु के रिप्लाईज का फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, हम अपने पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, आवर सोल्जर्स डिफीटेड द एनिमी। यहाँ पर आ जाइए, वर्ब के आगे की बात हुई है तो वर्ब के आगे आ जाते हैं। तो वर्ब के आगे यहाँ देखिए हमारे पास वर्ब क्या है, डिफीटेड। हम क्या करें, व्हाट या हु से क्वेश्चन करें। पर्सन होगा तो हु से, और अगर थिंग होगी तो किससे, व्हाट से। तो यहाँ देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, हु डिफीटेड द आर्मी, हु डिफीटेड द आर्मी। तो आपका आंसर आएगा अवर सोल्जर्स। आपका आंसर क्या आएगा, अवर सोल्जर्स। अगर आपका हु का आंसर यहाँ आ गया तो यह आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए क्या होगा सर, सब्जेक्ट। क्या होगा आपके लिए, सब्जेक्ट। क्या होगा ये आपके लिए, सब्जेक्ट। ठीक है सर, आपने बता दिया सब्जेक्ट तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना, वर्ब के डायरेक्ट बाद, क्या, वर्ब के डायरेक्ट बाद अगर आपके लिए आप हूं या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए क्या पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या पता चल जाएगा सर आपको, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा था, सब्जेक्ट। तो डिपेंड क्या करता है सर, वर्ब, वर्ब के आगे और वर्ब के पीछे, वर्ब के आगे और वर्ब के पीछे। यहाँ पर देखें आप, तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि अवर सोल्जर्स डिफीटेड, अवर सोल्जर्स डिफीटेड एनिमी पर्सन है या थिंग है, तो आपका आंसर होगा क्या है, पर्सन, दुश्मन व्यक्ति होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि रोबोट मूवी में चिट्ठी था, वो चिट्ठी व्यक्ति नहीं था। ठीक है, तो यहाँ आइए, अवर सोल्जर्स डिफीटेड द एनिमी, अवर सोल्जर्स डिफीटेड हुम। तो आपका आंसर क्या होगा, एनिमी। आपका आंसर क्या होगा, एनिमी। तो वर्ब के बाद अगर आप क्वेश्चन करें किससे, हुम या व्हाट से, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए हम आते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस पे। हु कैचेस द वॉर्म, हु कैचेस द वॉर्म। तो आपका आंसर होगा वर्ड। आपका आंसर क्या होगा, वर्ड। आप वर्ड के लिए हु भी यूज कर सकते हैं और व्हाट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊं, व्हाट कैचेस द वॉर्म, तो आपका आंसर क्या होगा, वर्ड होगा। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनके लिए आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स, बट ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का ही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। कैचेस द वॉर्म, कैचेस व्हाट, क्या क्या पकड़ता है, तो हमारे पास आएगा क्या, ये ऑब्जेक्ट। वॉर्म क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वॉर्म का मतलब कीड़े मकोड़े। वॉर्म का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या भी कहते हैं, वॉर्म भी कहते हैं। क्लियर। तो अब हम आते हैं हमारे तीसरे स्टेटमेंट में, जो कि हमारा कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट था। यहाँ पर देखें, अच्छी एक्सरसाइज क्या है, गुड एक्सरसाइज क्या है। यहाँ पर मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो क्या है, गुड एक्सरसाइज क्या है, तो आपका आंसर होगा वॉकिंग। आपका आंसर क्या होगा, वॉकिंग। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, तो आपका आंसर क्या होगा सर, वॉकिंग। तो वॉकिंग यहाँ पर किसके जैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के जैसे। किसके जैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के जैसे। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट नाउन भी होते हैं और वर्ब की ऐसी फॉर्म जो नाउन के जैसे काम करे वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। इन्हीं बेसिक्स को हम धीरे धीरे आगे की वीडियोस में हम इनको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। साथ बने रहिए।
ये जैसे ये वर्ब हमारा सब्जेक्ट कैसे हो गया, ये नाउन का काम कैसे करने लगा, यह सारे जो कंफ्यूजन है वो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस के थ्रू आगे मैं क्लियर करता जाऊंगा। क्या होता है कि जैसे आपको एक बच्चे को सिखाना होता है ना, तो पहले उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देना होता है, एकदम से पूरा दे दो, अभी मैं इसको पूरे एकदम से समझा दूं, हालांकि इसको आप फॉर अ ग्रांट मत लेना, बट जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जीरंड है, ये मतलब नाउन का काम कर रहा है, ये वो, तो उससे क्या होगा, आपको डर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो क्या गुड एक्सरसाइज है, वॉकिंग। ठीक है, तो फिर इज हमारे लिए क्या होगी, अब इज हमारे लिए क्या होगी, वर्ब होगी, क्योंकि यहां पर और कोई वर्ब है नहीं। ठीक है, अब और कोई वर्ब है नहीं। अब यह हमारे लिए क्या हो गया सर, यह हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यह हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, व्हाट इज व्हाट, जैसे मैं बोलूं वॉकिंग इज व्हाट, मैं बोलूं वॉकिंग इज व्हाट, तो आपका आंसर क्या होगा, गुड एक्सरसाइज। आपका आंसर क्या होगा, गुड एक्सरसाइज। तो वर्ब के बाद व्हाट या whom के रिप्लाई हमारे लिए क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर गुड एक्सरसाइज आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में देखें आप, क्या हैज के अलावा कोई और वर्ब है, क्या हैज के अलावा कोई और वर्ब है, तो आपका आंसर होगा कोई भी वर्ब नहीं है। अगर कोई भी वर्ब नहीं है तो हैज ही किसका काम करेगी, मेन वर्ब का, क्योंकि हैज भी अपने आप में वर्ब होती है, हैव जो वर्ब होती है उसका ये फॉर्म होती है। तो यहां पर देखें हम, तो यहां से हम क्वेश्चन करें, हु हैज अ शार्प मेमोरी, हु हैज अ शार्प मेमोरी, तो आपका आंसर होगा क्या, सी। आपका आंसर क्या होगा, सी। तो सी आपके लिए क्या हो गया सर, सब्जेक्ट। सी आपके लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं यहां से क्वेश्चन करूं, सी हैज अ शार्प मेमोरी, और मैं इसी को ऐसे बोलूं, सी हैज व्हाट, सी हैज व्हाट, तो आपका आंसर क्या होगा, अ शार्प मेमोरी। आपका आंसर क्या होगा, शार्प मेमोरी। तो ये आपके लिए जो शार्प मेमोरी है, आपके लिए किसका काम करेगा इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। आ जाइए, हमारा जो लास्ट सेंटेंस है उसको हम देखें। तो यहां पर हमारे लिए वर्ब क्या है, इन्वेंटेड। वर्ब क्या है हमारे लिए, इन्वेंटेड। अब अगर यह वर्ब है तो मैं यहां से क्वेश्चन करूं, हु इन्वेंटेड द फोन, हु इन्वेंटेड द फोन, तो आपका आंसर क्या होगा, एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। तो यह हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। यह हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। और यहां आ जाइए, अगर यह हमारे लिए सब्जेक्ट हो गए तो मैं यहां से क्वेश्चन करूं, एडिशन इन्वेंटेड व्हाट, एडिसन इन्वेंटेड व्हाट, तो आपका आंसर क्या होगा, दी फोन। तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने इन सेंटेंस में जाना कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे एक स्टेटमेंट में, वर्ब को कैसे फाइंड किया जाता है। आज की वीडियो में हमने ये सारी चीजें सीखी। तो आज हमने सीखा क्या, प्रेडिकेट क्या होते हैं, वर्ब का बेसिक थोड़ा सा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सेंटेंस, हमने यह थोड़ी सी चीजें सीखी। सेंटेंस को अभी हम काफी डिटेल में आगे की फर्दर वीडियोस में और डिटेल में जानेंगे कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, हम सेंटेंस में क्या और किस तरीके से यूज करते हैं। हम पूरी लैंग्वेज को ऐसे मतलब फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, मतलब जैसे आपने यहाँ देखा कि हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमने तोड़ा, इस तरीके से हम पूरी लैंग्वेज के एक एक पार्ट को, जैसे आप कोई एक पार्ट पढ़ते हैं ना, जैसे आपने कोई लाइन पढ़ी तो आपको बहुत बार यह पता नहीं होता कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो हम अभी उसी पर काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और धीरे धीरे हम इनको बढ़ाते जाएंगे। और मैं अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप मेरे लिए मतलब वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कम कर लूँ। ठीक है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कमेंट कर सकते हैं फ्रीली। कोई भी आपको किसी भी तरीके से हेजिटेट मत होना, आप सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, वॉइस की प्रॉब्लम हो या फिर कोई बात समझ में ना आई हो, उसको फिर से समझना हो या उसमें कोई डाउट हो, तो आप इजीली पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इतना सब सीखा। बस आप एक काम कर लेना कि मैंने इनमें सब्जेक्ट तो फाइंड कर दिया, आप इनके क्या फाइंड कर लेना,
प्रेडिकेट फाइंड कर लेना। एक छोटा सा काम मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो के बाद मैं आपको दूंगा, या आपको ईमानदारी से करना है। क्लियर? आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।